अल्लाह ताला ने इंसानों और जानवरों को जोड़े में पैदा किया। मर्द और औरत की तरह हम इंसानों को भी मर्द और औरत बनाएंगे ताकि दोनों एक दूसरे को मुनसिफाना तरीके से खुशियां दे सकें। ये लूत अलैहि अस्सलाम इब्राहिम अलैहि अस्सलाम के ज़माने के नबी थे। वो अब इब्राहिम अलैहि अस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी जमात में भेजा जो फ़लस्तीन बैत अल मक़दस आर्डन के करीब रहती थी, जिसे सदविम कहा जाता था। ये सरजमीन सरसब्ज सब्ज हरियाली और शादाब थी और यहाँ हर साल अनाज और फलों की बादशाही थी। कौम लूत का गुनाह। हज़रत लूत अलैहि अस्सलाम को इस उम्मत की तरफ नबी बनाकर भेजा गया, इसलिए इस उम्मत को कौम लूत कहा जाता है। इस ज़माने में इस कम्युनिटी में ऐसी बुराइयां राइज थीं जो हमसे पहले दुनिया की किसी कम्युनिटी में नहीं पाई जाती थी। हमारी बरादरी के मर्द अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात होमोसेक्सुअलिटी की तकमील के लिए मर्दों इंसान के पास जाते हैं, और ये बेशर्मी और बुरे दिन ऐसे हो गए हैं कि वो अपने बुरे कामों को नहीं समझते बल्कि उन पर फख्र करते हैं। रवायात में आता है कि बेहया का काम शैतान ने शुरू किया था। वो एक खूबसूरत नौजवान बनकर बैंक में आया और अपने साथ मौजूद लोगों को बुरे कामों की तरफ माइल किया, और उसी तरह मुआशरे में ये शरीर लोग जन्म लेते हैं। मर्दों से अपनी हवस पूरी करने के लिए औरतों को मारना शुरू कर देते हैं। रुए ज़मीन पर इस बुराई का आगाज़ कौम लूत अलैहि अस्सलाम से हुआ। यही वजह है कि आज भी इस बुराई को लवात हम जिन्स परस्ती के नाम से जाना जाता है। बरादरी के हुकूक की दुआ। लूत अलैहि अस्सलाम ने अपनी बरादरी की इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई साल तक उनके दरमियान रहते और दीन की दावत देते रहे, नसीहतें करते रहें, अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की धमकियां देते रहे, लेकिन उनकी बरादरी पर कोई असर नहीं हुआ। लूत अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत, तुम लोग ऐसा बुरे और जलील काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। ये बहुत बड़ा गुनाह है। तुम अपनी औरतों को मारकर मर्दों के पास जा रहे हो। अगर तुम्हें अपने इस बुरे काम पर फख्र नहीं है, डरो कि एक दिन तुम पर अल्लाह के अजाब का सामना करना पड़ेगा। मैं तुमसे अपने अजर की कोई कीमत नहीं मांगता। मेरा अजर मेरे रब की तरफ से है जो तमाम जहानों का रब है। इस पर उनकी बरादरी के दौलतमंद ने या अमीर सरदार को बुरा भला कहा तो आपने हमें मशवरा देना बंद ना किया तो आप बहुत साफ सुथरे हो जाएंगे। अगर आपने मशवरा देना बंद ना किया तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। शहर। जब लूत अलैहि अस्सलाम की नसीहत का उनकी जमात पर कोई असर न हुआ सिवाय चंद लोगों के जो आए, तो लूत अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह ताला का नाम लेकर दुआ की कि मेरे रब आज रात मेरी उम्मत को बचा ले। इसने इनको सजा दी और उनको सजा दी, लेकिन वो अपने कुफ्र में चीखे कि मेरे रब, अब ये लोग नहीं मानते, अब फैसला आपका है। अल्लाह ताला ने उम्मत के अजाब के लिए फरिश्ते भेजे। अल्लाह ताला ने कौम में लूट मार की सजा देने के लिए 2 फरिश्ते भेजे। जब दोनों फरिश्ते नाजिल हुए तो सबसे पहले इब्राहिम अलैहि अस्सलाम के पास पहुंचे। फिर शाम से पहले फरिश्ते लूत अलैहि अस्सलाम से गुजरे। 2 और जवानी के हुसैन चेहरे पर पहुंचे। वो अपनी जगह मेहमान बन गया। लूत अलैहि अस्सलाम को अपनी बरादरी के लोगों की बगावत का इल्म हुआ, इसलिए जब इसने अपने खूबसूरत नौजवान मेहमानों को देखा तो वो उदास हो गया और दिल ही दिल में रोने लगा और कहने लगा कि आज का दिन बड़ी मुसीबत का है। इसने अपने हुकूक की फिक्र करना छोड़ दी। उनका कहना है कि उनकी बरादरी के लोग अपने मेहमानों के साथ कोई बुरा सलूक ना करें, इसलिए इसने जल्दी से अपने मेहमानों को अपने घर में खुश आमदीद कहा। लेकिन इसकी बीवी ने दौड़कर अपनी बरादरी के बदमाश अमीर सरदारों और बदकारों को उनके घर के मेहमानों की इत्तला दी। बरादरी के शरीर लोग लूत अलैहि अस्सलाम के घर पहुंचे और लूत अलैहि अस्सलाम से कहा कि उन लड़कों को हमारे पास भेज दो। हज़रत लूत अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे मेहमान हैं, मैं उन पर कोई शोर नहीं मचाऊंगा। तुम अल्लाह ताला के हो, मेरे मेहमानों के सामने मेरी तौहीन और तजलील ना करो। क्या तुम में से कोई अच्छा इंसान नहीं? और इसने बरादरी की औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बेटी बरादरी की बेटी है, तुम इससे शादी करो और उसके जरिए अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करो। लेकिन इसके कबीले के लोग न माने और कहा कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। हम तुम्हें कल सुबह तक का वक्त दे रहे हैं, कल सुबह के बाद तुम हमें नहीं रोक सकोगे। वो लोग क्यों चल पड़े।
अपनी आज़ादी पर लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहते हुए भी अपने मेहमानों की हिफाजत न कर सके क्योंकि उनकी बरादरी के बुरे लोग बेशुमार और ताकतवर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आओ काश मुझ में तुमसे मुकाबला करने की हिम्मत है, मुझे किसी गालिब से उम्मीद मिली है। फिर फरिश्तों ने कहा कि हम अजाब के फरिश्ते हैं। ने लूत, परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने आपका क्या बिगाड़ा, अब हम अब तक नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह ताला ने हमें आपके घर वालों को सजा देने के लिए भेजा है। आप और आपके साथ वाले भी आ गए। सुबह बखैर सादिक पहले वो कच्ची आबादी को उबूर करके दरवाजे से गुजरते थे और एहतियात करते थे कि पीछे मुड़कर ना देखें। अब मुजरिमों में से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ आने वालों ने फजर से पहले बस्ती चेरकर छोड़ दिया। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रह गई क्योंकि वो भी काफिर थे। अब फरिश्तों ने जमीन को पूरी तरह उखाड़ फेंका, पलटकर कई किलोमीटर, तकरीबन 40 किलोमीटर की गहराई तक उखाड़ फेंका। फिर लातादाद पत्थरों और तेजाब की बारिश करके मुजरिमों के नामों निशान मिटाए गए और कोई भी बच ना सका। अजियत की जगह आज भी बुहेरा मुर्दार के नाम से मौजूद है। जिस जगह पर यह अजाब आया था वो आज भी मौजूद है। इसे बहेरा मुर्दार मारा हुआ समंदर मुरव्वत सागर बहान मुर्दा बहान लूट के नाम से जाना जाता है। और आज भी वो अजाब जो लानत बन चुका है कि इसकी मौजूदगी से इस समंदर में एक मछली या छोटा बंदर भी पैदा नहीं होगा और उसका पानी इतना खारा है कि उसे मुंह से छुए तो कै आ जाएगी। अल्लाह ताला ये सजा गुनहगारों और काफिरों को जिंदगी में भी और मौत के बाद भी देता है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि इंसान ने ऐसी बातों से कोई सबक नहीं सीखा। आज कुछ जदीद किस्म के लोग जैसे याहू और नासिरा ऐसे बुरे कामों की मजम्मत नहीं करते और ऐसे बुरे काम करने वालों को कानूनी हैसियत दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे बुरे कामों और ऐसे बारे ख्यालात से बचाए। आमीन।